हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर वैल्यू का हम हिंदी मीनिंग देखें तो वैल्यू का मतलब होता है गुण। वैल्यूज़ आर द फंडामेंटल बिलीफ जो गाइड करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, यानी एक इंसान के वो गुण जिनसे हमारा जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन हो जाता है। उन्हीं अपनी वैल्यूज़, अपने फंडामेंटल बिलीफ के अकॉर्डिंग ही हम लाइफ में जो डिसीज़न लेते हैं, कुछ अच्छे डिसीज़न लेते हैं, कुछ बुरे लेते हैं। और जो ये वैल्यूज़ होती है, यही हमारे लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ भी होते हैं। वैल्यूज़ जो है, जो हम सीखते हैं, जो हमारे अंदर गुण होते हैं, वो हम कहाँ से सीख रहे होते हैं? कोई एक सोर्स तो नहीं होता है, काफ़ी सारे सोर्स होते हैं। हम गुण जो सीखते हैं वो अपनी फैमिली से सीखते हैं, फ्रेंड से सीखते हैं, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, जॉब, रिलीजन, सोसाइटी। हम अलग अलग जगह से कोई एक अलग अलग गुण सीख रहे होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने समाज में, सोसाइटी में देखा होगा कि कोई बच्चा है, सबके पैर छू रहा है, प्रणाम कर रहा है सबको, तो उसे कहते हैं कितना गुणी बच्चा है, कितना संस्कारी बच्चा है। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, लव, सेक्रीफाइस, शेयरिंग, केयरिंग, फॉरगिवनेस, लॉयल्टी। तो ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे किसके? वैल्यूज़ के। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ वैल्यू। वैल्यू होती क्या है, गुण होता क्या है? इंडिविजुअल के कुछ, हर एक इंसान के इंडिविजुअल लेवल पे कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं। उन्हीं के बिहाफ पर उस इंसान का जो बिहेवियर है वो गाइड होता है। उन्हीं के बिहाफ पर जो है वो डिसीज़न लेता है कि मैं, ये सही है मेरे लिए, ये गलत है। ठीक है, हम कहाँ कहाँ से सीख रहे हैं? अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, फैमिली से, इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से, महाभारत, माइथोलॉजी से सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भीष्म ने महाभारत से उनका क्या गुण था? सेक्रीफाइस। उन्होंने क्या कहते हैं कि मैं सारी उम्र जो है वो शादी नहीं करूँगा, अपने फादर के खुशी के लिए उन्होंने बलिदान कर दिया था। ये सेक्रीफाइस। अभिमन्यु से क्या क्या गुण था? अभिमन्यु में करेज का। करना में क्या था? लॉयल्टी। वो दुर्योधन के एक लॉयल फ्रेंड थे। फ्रेंडशिपनेस भी सीख सकते हैं। अब इनका क्या इम्पैक्ट होता है कि वैल्यूज़ का ये इम्पैक्ट होता है कि कोई भी कैसी भी सिचुएशन आए, हम अपने वैल्यूज़ पर टिके रहते हैं। वैल्यू जो है वो एक फंडामेंटल बिलीफ होता है, हर इंसान का कोर बिलीफ होता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि वैल्यूज़ के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारे ऊपर, या फिर हमारे समाज के ऊपर। जिस इंसान के जिस तरीके के वैल्यूज़ होंगे, उस तरीके का उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और उसी तरीके का उसका बिहेवियर भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान काफ़ी ऑनेस्ट है, अगर वो ऑनेस्ट है तो उसका कैरेक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। वो ऑनेस्ट है तो कभी करप्शन नहीं करेगा, समाज की भलाई के लिए काम करेगा और उसको उन्हीं काम करने में खुशी भी मिलेगी। दूसरी तरफ अगर एक बच्चा है जो बचपन से झूठ बोलता हुआ आ रहा है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है, तो मतलब उसके काम कैसे होंगे? वो चोरी चकारी करेगा। अगर किसी बड़े ओहदे पे पहुंच भी जाता है तो वहाँ जाके वो करप्शन करेगा, उसको उन्हीं चीज़ों में खुशी मिलेगी। तो यानी कि हर एक इंसान की वैल्यू ही उसके बिहेवियर को और उसके एक्शन को भी डिटरमाइन करती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा समाज भी बिल्ड हो रहा होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू। वैल्यू की इम्पोर्टेंस क्या होती है? वैल्यू जो है वो हम हर जगह सीख रहे, जैसे कि हम समझ चुके हैं। पहला है हमारा फैमिली। फैमिली से एक इनफॉर्मल एजेंसी है जहाँ से हम काफ़ी सारी वैल्यू सीखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, कलेक्टिविज़म, सेक्रीफाइस, लव, ये सब हम अपने फैमिली से सीख रहे होते हैं। अगर कोई जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पर हम शेयरिंग सीखते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग से ही अपने बहन भाइयों में चीज़ें शेयर करके खाने लग जाता है, उनके लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करने लग जाता है। प्यार तो होता ही है फैमिली में, ऑनेस्टी रहना सिखाते हैं बचपन से ही, एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उन चीज़ों से सीख रहे होते हैं। फैमिली में अगर हम रहते हैं तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की वैल्यूज़ हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में जैसे मैं बता देती हूँ, लव, लॉयल्टी, सेक्रीफाइस, काइंडनेस, कंपैशन, चैरिटी, केयर, एक दूसरे की करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, शेयर करना, बड़ों का सम्मान करना, औरतों का सम्मान करना, माफ़ कर देना, ट्रेडिशंस को फॉलो करना। वहीं पर कुछ हम नेगेटिव चीज़ें भी सीखते हैं, जैसे कि पैट्रियार्की फॉलो करना। जैसे कि हमें पता ही है हमारा समाज जो पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो हम कुछ बच्चे ये चीज़ें भी सीख लेते हैं कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और गर्ल्स को नीचे समझते हैं। या फिर कुछ फैमिलीज़ में कास्टिज़म फॉलो होता है। जैसे ब्राह्मण फैमिली है तो वो अपने आप को क्या समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो हम सुपीरियर है। उस तरीके से कुछ फैमिलीज़ में स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह भी, बैड हैबिट्स भी सीख लेते हैं, वो भी उनके गुणों में शामिल हो जाता है कि काफ़ी स्मोकिंग करने लगे। सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास भी बच्चे अपनी फैमिली से ही सीख रहे होते हैं। इसी तरीके से हम अपने स्कूल से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, अपने टीचर से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे स्कूल हम जा रहे हैं और हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है तो वहाँ से हम टीम वर्क सीखेंगे, शेयरिंग सीखेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे वैल्यूज़ के। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।